नमस्ते। जीतने वाला किसे कहते हैं? कौन होता है विजेता? सामान्य अर्थों में तो हम जानते ही हैं कि जो जीत गया, जो अपने मकसद में सफल हो गया, जो किसी को परास्त कर दिया, वह विजेता कहलाता है। अब मित्रों, वास्तव में यह तो वह बात हो गई कि इसकी ऊपरी जो परिभाषा है, लेकिन ऐसा विजेता जो जीत जाने को ही विजेता अपने आप को कहे, वास्तव में उसे जीत का आनंद नहीं मिल सकता। जीत का आनंद किसे मिलता है? उसे जो वास्तविक विजेता होता है, उसे जो वास्तविक जीत हासिल करता है। अब वास्तविक जीत क्या होती है? वास्तविक जीत वह प्रयास है अपने मकसद के लिए, अपने लक्ष्य के लिए, जो हम कर रहे हैं और करने के मार्ग में जितनी जितनी अपनी कमियां दिखाई दे रही हैं, जितनी जितनी जरूरी चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि हमको यह करना चाहिए, हमको यह करना चाहिए, हमको यह करना चाहिए, तो जितना जितना करने की आवश्यकता दिखाई दे रही है उसको करते जाना। एक तो अपनी कमियों को दूर करते जाना, दूसरे सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करते जाना, सभी ज़रूरतों की पूर्ति करते जाना। जहाँ जो जो कुछ करना है, जैसे जैसे अपने आप को पूरी तरह से इसके लिए तैयार बनाए रखना है, संग्राम में अपने आप को बनाए रखना है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति करते जाना। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि सामने वाला जो कर रहा है उसको भी सही मानना और अपने विचार को भी, अपने प्रयास को भी सही मानना। मतलब दूसरे को, वह दूसरा चाहे सामने वाला हो, चाहे परिस्थिति हो, चाहे ईश्वर हो, चाहे खुदा हो, चाहे गाड हो, चाहे कुछ भी हो, मतलब उसको भी गलत ना मानना, पूरी तरह से अपने लिए लाभकारी मानना। भले ही वह मेरे विरोध में है, क्योंकि लगेगा तो यही कि वह मेरे विरोध में है, चाहे भगवान ही क्यों ना हो, लेकिन भगवान आज मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, मेरा दोस्त मेरा साथ नहीं दे रहा है, मेरे लोग मेरा साथ नहीं दे रहा है, सब लोग मेरा विरोध कर रहे हैं, ऐसा तो लगेगा ही लगेगा। तो सामने वाले को पूरी तरह से सही मानना, पूरी तरह से लाभकारी मानना। क्यों? क्योंकि वह है ही लाभकारी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सामने वाले को पूरी तरह से लाभकारी मानते हुए अपने अंदर जो प्रयास करने का, जो विचार करने का, जो काम करने का, उसके समाधान में जो कुछ करने का विचार आ रहा है, उसको भी लाभकारी मानते हुए हमेशा प्रयास में लगे रहना, यह तीसरी बात हो गई। तो इन तीनों बातों के साथ जीने वाला योद्धा, इन तीनों बातों के साथ जीने वाला व्यक्ति, वही विजेता कहलाता है। भले ही लोगों की नज़र में उसने अपने मकसद में कामयाबी नहीं हासिल की, परंतु मित्रों, कामयाबी को आप क्या समझते हैं? कामयाबी कितने प्रकार की होती है? एक कामयाबी होती कि हम किसी प्रकार की उपलब्धि हासिल करें, और एक कामयाबी वह हुई कि हम अपने अंदर के अनुभव को हासिल करें, अपने अंदर की कमियों को दूर करें, अपने अंदर के मनोविकारों को दूर करें। और मनोविकार जिस जिस अनुपात में दूर होंगे, उस अनुपात में हमारे अंदर आनंद, हमारे अंदर प्रसन्नता, हमारे अंदर लक्ष्य के लिए ऊर्जा, हमारे अंदर श्रम करने की भावना, हमारे अंदर हमेशा खुशहाली में श्रम करना, ऐसा कुछ आएगा। तो जब इतना कुछ आएगा कि अपनी कमी दूर हो जाए, हमारे अंदर मनोविकार दूर हो जाए, तो बिल्कुल यह अगर सफलता नहीं, इसमें आनंद नहीं, तो दूसरा आनंद क्या हुआ? तो अब इसकी बात यहाँ से आती है, फिर उसको समरी करते हैं कि जो कुछ हमें प्राप्त करना है, जो कुछ हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसको प्राप्त भले न कर पाना, परंतु प्राप्त करने के मार्ग में जो जो सीख हमको मिलने वाला है, पहला तो अपने कमियों को दूर करने वाला सीख, दूसरा जो जिस समय जिस प्रयास की ज़रूरत है, जितनी मेहनत की ज़रूरत है, उस मेहनत को, उस प्रयास को करने की सीख, तीसरा जो हो रहा है, जो मैं करना चाहता हूं और जो लोग मेरे साथ कर रहे हैं, दोनों को बिल्कुल सही समझ करके अपने मनोविकारों को पूरी तरह से दूर करने वाला सीख। अगर तीनों अनुभव, तीनों सीख, तीनों शिक्षाएं हमारे जीवन के साथ उतरती जा रही हैं, तो हम वास्तविक विजेता हैं, वास्तविक जीत हासिल करने वाले हो गए। और आपको बता दूं, सही बता दूं कि इसका मतलब है कि जिसके अंदर इस तरह से अपने लक्ष्य के लिए दौड़ने की, चलने की, जिसके अंदर ऐसी इच्छा है, जो ऐसे मार्ग पर चल रहा है, जो ऐसा कर रहा है, उसको तो बाहरी तल पर भी जीत मिलनी ही मिलनी है।
आईएएस बनना है तो बनेगा ही बनेगा, सबसे बड़ा व्यापारी बनना है तो बनेगा ही बनेगा। जो कुछ उसका मकसद है उसमें वो हासिल करेगा ही करेगा, अगर वास्तविक ढंग से, निश्चित रूप से जो मैं बोला उस तरीके से अगर स्थिति को, अपने जीवन को, अपने लक्ष्य को जी रहा है तो अगर जिसे जीत हासिल करनी है तो दोनों तरफ की जीत हासिल कीजिए। अंदर की जीत, बाहर की जीत। बाहर की जीत वह होती है जिसका नाम उपलब्धि है, और अंदर की जीत वह होती है जिसका नाम समृद्धि है। तो समृद्धि को हासिल करते हुए उपलब्धि को हासिल किया जाए तो वास्तविक विजेता होता है। अब उपलब्धि हासिल न भी हो, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। उपलब्धि पहले प्रयास में नहीं हासिल होगी, दूसरे में होगी, तीसरे में होगी, चौथे में होगी। उपलब्धि को तो हासिल होना ही होना है। जिस अनुपात में हमारे अंदर मनोविकार मुक्ति आती रहे, प्रयास के लिए आगे चलने का भाव बनता रहे, अपनी कमी दूर होती रहे, अगर यह पूरा होता जा रहा है तो उपलब्धि हासिल क्यों नहीं होगी? ऐसा तो हुआ ही नहीं है। उपलब्धि हासिल होना ही होना है। और आपको बता दूं मित्र, जरूर इस बात को जिए, आप जरूर इस बात को महसूस करें। मैं जहाँ से कह रहा हूँ कि आपके अंदर की कमियां न दूर हों, आपके अंदर मनोविकार न दूर हों, आपके अंदर श्रम करने का भाव न आवे, तो आप उपलब्ध हो भी गए, आपको सफलता मिल भी गई, आप जो चाहते वह हो भी गया, तो क्या उसका आनंद भोग पाएंगे आप? क्या उससे सुख मिलेगा? क्या उससे आप वो मकसद हासिल कर सकते हैं जिसके लिए आपने उस उपलब्धि को हासिल किया है? जैसे आपने ये सोचा कि हम पैसा कमाएंगे तो बहुत खुश रहेंगे। पैसा कमाना निश्चित रूप से जरूरी है, लेकिन पैसा कमाने से सुख नहीं मिलता। सुख एक कला होती है जो अंदर से, जिसके अंदर वह कला है कि हम सुख हासिल कैसे करें। परिस्थितियों से, लोगों से, पैसे से, सभी चीज़ों से जो सुख लेने की कला में विद्वान होता है, जो योग्य होता है, जो प्रवीण होता है, जो दक्ष होता है सुख लेने की कला में, वही सुख हासिल करता है। सुख से सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन सुख लेने की कला नहीं मिलती है। तो सुख लेने की कला उसी को मिलेगी जो इस तरह का विजेता अपने आप को बनाएगा, जो इस तरह का योद्धा बनाएगा, जो इस तरह से चलता रहेगा। तो मित्रों, मतलब वास्तविक विजेता कौन है? हम इस चीज़ को जिएं, वास्तव में जिएं, तो वास्तव में हमको लगेगा कि हम जीवन का आनंद भोग रहे हैं। हम उपलब्धियों के साथ खुद को पूरी तरीके से, एकदम इस तरीके से, मतलब कि सराबोर करते जा रहे हैं, इस तरीके से आनंद के महासागर में जा रहे हैं। उपलब्धियों और समृद्धि दोनों में इस तरीके से मेरा सामंजस्य बन रहा है कि वास्तव में हम खुद महसूस करेंगे कि हमने जीत हासिल की है, और ऐसी जीत महसूस करेंगे कि जिसमें हमको अहंकार भी नहीं महसूस होगा। तो मित्रों, हमें वास्तविक जीत की तरफ बढ़ना है। और वास्तव में मैं निवेदन करता हूं सब लोगों को, मतलब मैं एक सुझाव देता हूं, प्रेरित कर रहा हूं, बल्कि सबको मैं कह रहा हूं कि सब लोग अपने अपने पथ पर आगे बढ़ें, बढ़ते रहें। जीत आपके हाथ में है। लोगों ने कहा है जीत आपकी मुट्ठी में है, बशर्ते उस जीत की तरफ आपको बढ़ना है, वहां आपको जाना है, उस तरफ जाना है, वैसे जाना है कि जो जीत आपको अंदर से समृद्धवान करे, जो अंदर से पूरी तरीके से आपको आनंदपूर्ण बनावे, आपको हमेशा खुशहाली और सुख से भरे। मित्रों नमस्ते। मेरा एक निवेदन यह भी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। यह बिल्कुल मानवता के हित में, हम सभी के पारस्परिक सहयोग के लिए किया जा रहा एक बड़ा ही आध्यात्मिक सार्थक प्रयास है। आप मेरे प्रयासों की जरूर थोड़ी सी कद्र करते हुए इसे आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।